नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमित सिंपल गाइड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीडीएस को डिपॉजिट कैसे करें या टीडीएस का पेमेंट कैसे करें। टीडीएस का पेमेंट करने के लिए हमें चालान जनरेट करना पड़ता है, जिसको फॉर्म 281 बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चालान जनरेट करना पड़ता है, जिसमें एक सीआरएन नंबर जनरेट होता है। उसके बाद हम उसको पेमेंट करते हैं टीडीएस को। तो इस अगर आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है तो उसको हम डिपॉजिट कैसे करें चालान के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद लॉगिन ई फाइलिंग यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें होगा होम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस लिंक को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज खुलकर आता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉर्नर पे देखेंगे लॉगिन का एक बॉक्स बना हुआ है। इस लॉगिन बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं एक पेज खुलकर आता है जिसमें पूछता है लॉगिन इंटर योर यूजर आईडी। गाइस दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपना पैन नंबर से लॉगिन करिएगा। अगर किसी कंपनी या फर्म में है तो फिर आप उसका कंपनी का टैन नंबर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर टैन नंबर डाल दिया है। टैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स आया, उसको क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को एंटर करते हैं। ठीक है, पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू बटन को ओपन किया तो ये लॉगिन हो गया है और ये पेज खुलकर आ गया है जिसमें वेलकम में जिस कंपनी का है तो कंपनी का नाम, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का नाम लिख कर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ढेर सारे डैशबोर्ड है, ई फाइल है। ई फाइल में ई पे टैक्स पर जाते हैं हम। न्यू पेमेंट, कॉर्नर पे न्यू पेमेंट का एक बॉक्स है। न्यू पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, तो कौन से असेसमेंट ईयर का है। अगर असेसमेंट ईयर 24-25 का है तो यहाँ 24-25 सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं ये एक पेज खुल कर आता है जिसमें पूछता है कि आप टीडीएस किस सेक्शन का जमा कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है, सैलरी बेस है, या फिर कंसल्टेशन या प्रोफेशनल चार्जेस है, या फिर रेंट है, किस तरह से का है। तो वो सेक्शन सबका अलग अलग सेक्शन होता है, तो आप इसको ओपन कर लेंगे। अगर हमें सपोज़ हमें ये यहाँ पर फीस फॉर प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज है, मतलब कंसल्टेशन चार्जेस टाइप का है, तो 194J सेक्शन को हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बॉक्स पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू को क्लिक करते हैं यहाँ पर नीचे देखिए दो आए हैं, टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड क्या है, अदर देन कंपनी डिडक्टी या कंपनी डिडक्टी। तो हम कंपनी डिडक्टी अदर देन कंपनी क्लिक करके इस यहाँ पर कितना अमाउंट का टीडीएस हमें जमा करना है वो अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है, अगर सर चार्जेस है तो सर चार्जेस, सेस अमाउंट है तो, इंटरेस्ट है तो, अगर इंटरेस्ट मतलब लेट पेमेंट वगैरह है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट हो जाएगा। अदरवाइज कोई पेनल्टी लग रही है तो पेनल्टी वाले कॉलम पे यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। अगर कुछ नहीं है तो फिर केवल वहाँ 20,000 हमने डाल दिया है जैसे, और इसको जीरो ही रहने देते हैं। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया अब न्यू पेमेंट यहाँ पर दिख रहा है, इसको पेमेंट हमें करना है। यहाँ पर कौन से बैंक का है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है सपोज़ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉक्स को क्लिक करके और यहाँ पर ये कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, जैसे कंटिन्यू है एक बार प्रीव्यू करके आ गया है, एक बार देख लेते हैं सही से सब सारी डिटेल्स अच्छे से, एक बार सब कुछ फिल हुआ है कि नहीं करेक्ट रूप से। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद टर्म्स ऑफ कंडीशंस आता है, बहुत सारे इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशंस दिए गए हैं क्या है इसके, इसको आप पढ़ना चाहते हो ध्यान से पढ़ लीजिए। अदरवाइज इसको आपको नीचे एक बॉक्स है, आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सबमिट टू द बैंक। ओके, अब ये जो है डायरेक्टली जैसे सबमिट किया यहाँ पर आ गया कि
कौन से बैंक से आप जो है इसको पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दीजिए और ये पेमेंट हो जाता है आपका। यहाँ पर कंफर्म बटन, और ये आपका चालान का पेमेंट हो गया। चालान का पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आता है, आप चालान को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये चालान डाउनलोड हो जाएगा। और हम एक बार ओपन करके आपको दिखाते हैं किस तरह से। ये देखिए, इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए चालान आपका जनरेट होकर आ गया। मैंने इसको हाइड करके रखा है, बट ये चालान जनरेट होकर के आ गया, जिसमें आपका चालान नंबर, BSR कोड और डेट ऑफ पेमेंट सब कुछ मेंशन है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।